दोस्तों, अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो या फिर ऑटोमोबाइल के बारे में सीखना चाहते हो, आपको पूरी ऑटोमोबाइल थ्योरी एक्सप्लेन्स किया है जो कि आपके लिए काफ़ी सहायक हो सकती है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सीखने में। यह एक प्रकार का कोर्स है जहां आपको सभी ऑटोमोबाइल पार्ट्स और उसके फंक्शन के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ऑटोमोबाइल दो शब्दों से मिलकर बना है। ऑटो जोड़ मोबाइल, इसका हिंदी में मतलब होता है स्वचालित, जो अपने आप चल सकता है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्या है? ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है जिसमें व्हीकल तकनीकी, पार्ट्स डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और उनके कार्य के बारे में बताया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में स्वचालित वाहन जैसे कार, बाइक, बस, ट्रक कैसे कार्य करते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में सिखाया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सीखने के आप 10th और 12th के बाद मैकेनिकल ब्रांच से डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो या आईटीआई से मोटर मैकेनिक का कोर्स कर सकते हो। अगर आप ऑटोमोबाइल से डिग्री लेना चाहते हो तो आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से बीटेक, एमटेक कर सकते हो और उसके बाद किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में एक इंजीनियर के तौर पर कार्य कर सकते हो। अगर आप सिर्फ ऑटोमोबाइल का कार्य सीखना चाहते हो तो आप किसी मोटर गराज से काम सीख सकते हो। ऑटोमोबाइल के मुख्य पार्ट्स और उनके कार्य। दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं ऑटोमोबाइल के पार्ट्स और उनके कार्य के बारे में, तो चलिए जानते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को आप हमारे शरीर की तरह समझ सकते हो। जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए धड़कन होती है, वैसे ही गाड़ी में उसका धड़कन इंजन होता है जो उसको चलाता है। तो सबसे पहले जानते हैं इंजन के बारे में। इंजन ऑटोमोबाइल का एक पार्ट्स होता है जो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है, जिस कारण हमारी गाड़ी मूव होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है। सरल शब्दों में कहे तो इंजन गाड़ी का हॉर्ट होता है, तो पूरी गाड़ी के फंक्शन को ऊर्जा प्रदान करता है। इंजन कई अलग अलग पार्ट्स से मिलकर बना होता है। मुख्यतः इंजन में फ्यूल का उपयोग किया जाता जो इंजन के अंदर हीट एनर्जी को बनाता है और इंजन हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। इंजन में इनपुट केमिकल एनर्जी फ्यूल, पेट्रोल, डीजल होता है और आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी मतलब मोशन होता है। इंजन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। इंटरनल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजन में कंबस्शन मतलब फ्यूल का जलना इंजन के अंदर कंबस्शन चेंबर में होता है, इसलिए इसे इंटरनल कंबस्शन इंजन आईसी कहते हैं। आज ज्यादातर इंटरनल कंबस्शन इंजन का ही उपयोग किया है, जैसे कार, ट्रक, बस, ट्रेन आदि। इंटरनल कंबस्शन इंजन दो प्रकार के होते हैं, टू स्टॉक और फोर स्टॉक इंजन। टू स्टॉक इंजन ज्यादातर बाइक, स्कूटर और फोर स्टॉक इंजन बड़े वाहन जैसे कार, बस और ट्रक आदि में उपयोग होता है। मुख्य डिफरेंस टू स्टॉक और फोर स्टॉक इंजन में स्टॉक का होता है। यहां पर स्टॉक मतलब पिस्टन का टीडीसी से बीडीसी तक मूवमेंट एक स्टॉक कहा जाता है। टीडीसी टॉप डेड सेंटर। टीडीसी सिलेंडर का सबसे टॉप वाला हिस्सा होता है जहां तक पिस्टन पहुंच पाता है। बीडीसी बॉटम डेड सेंटर, ये सिलेंडर का सबसे निचला हिस्सा होता है जहां तक पिस्टन मूवमेंट करता है। इंजन के अंदर पावर जनरेट 4 स्टेप में पूरा होता है। पहला होता है सक्शन स्टॉक, इसमें पिस्टन द्वारा सिलेंडर के अंदर हवा और फ्यूल को खींचा जाता है। दूसरा स्टेप होता है कंप्रेशन, इसमें हवा और फ्यूल को कंप्रेस किया जाता है। तीसरा स्टेप होता है पावर स्टॉक, इसमें स्पार्क प्लग की मदद से कंप्रेस्ड हवा और फ्यूल को ब्लास्ट किया जाता है जिससे पावर जनरेट होती है। चौथा स्टेप होता है एग्जॉस्ट, इसमें जली हुई गैस को सिलेंडर के अंदर से बाहर फेंका जाता है। टू स्टॉक इंजन में पावर जनरेशन के 4 स्टेप पिस्टन के 2 मूवमेंट मतलब स्टॉक में ही पूरा होता है। वहीं फोर स्टॉक इंजन में पावर जनरेशन के 4 स्टेप पिस्टन के 4 स्टॉक में पूरा होता है। टू स्टॉक इंजन में जब पिस्टन का 2 स्टॉक पूरा होता है तब क्रैंकशाफ्ट का एक चक्कर पूरा होता है। फोर स्टॉक इंजन में जब पिस्टन के 4 स्टॉक पूरा होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।